में प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस फर्स्ट सिटिंग का आंसर की कराने वाला हूं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 का जो फर्स्ट सिटिंग का साइंस का पेपर है उसका मैं आंसर की कराने जा रहा हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपके सामने आते रहें और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन का नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है, इसलिए कि मेरे पास सेट ए है, और अगर आपके पास भी सेट ए होगा तो आपका भी क्वेश्चन बिल्कुल सीरियल वाइज जिस हिसाब से इस क्वेश्चन में दिया गया है वैसा ही हो सकता है। परंतु यदि आपके पास अन्य कोई दूसरा सेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आगे पीछे नंबरिंग हो सकता है, परंतु क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और बिल्कुल 100% मैं दावे के साथ कहता हूं कि क्वेश्चन बिल्कुल मैं कराने वाला हूं, जो बिल्कुल सही जवाब के साथ मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो चलिए आप लोग मिला लेंगे। पहला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अवतल लेंस होता है उसके द्वारा हटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डायोप्टर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश की किरण मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है तो वो छोटा, सीधा, आभासी सभी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछा है, जो कि 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए कि F = R/2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो वे विचलन, पूर्ण परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, ये सभी होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, यानी जिसमें ना प्लस होता ना माइनस होता, तो ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट आंसर, काला। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर, जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं? सौर सेल कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो आप इसको डिवाइड कर देंगे, अगर 220 को 1200 से, तो आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.18 एम्पियर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और 1 कूलम आवेश गुजारने पर कार्य होगा 1.5 जूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो जलकण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रतिरोध को एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो यह संयोजित था समांतर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट एवं 400 वाट और 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति जुड़े हैं, कुल उपभोक्ति शक्ति पूछ रहा है आपसे, जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 25 वाट हो जाएगा। आप निकालेंगे इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करके। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो ये सभी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है, जो कि +2 आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विभवांतर मापा जाता है किससे? तो वोल्टमीटर से, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, एम्पीयर इज इक्वल टू वोल्ट डिवाइडेड बाय ओम। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, तो चालक है यहाँ पर कांच तो नहीं है अब्रक, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, एल्यूमिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो यूरेनियम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से अधिक हो जाएगा जी, आपको एक्सेप्ट 1.007 होता है ना, तो 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख नाक गला के चिकित्सक
द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण होता है, इसलिए कि उसको बड़ा बड़ा करके देखना होता है। अगला क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो इथाइन का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन एल्किन का सामान्य सूत्र हो गया जो है पूछा जा रहा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जो कि CnH2n हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो कोयला, ये भी धुआं देती है लकड़ी, धुआं प्राकृतिक गैस हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारे शरीर किस पीएच पारस के बीच कार्य करता है, तो 7 से 7.8 आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, C6H12O6। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या, तो 11, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला आपके सामने जो है एलिमेंट्स का रिएक्शन करा के बताया गया है कि ये बताइए कि कौन सा भी क्रिया है जो कि जिंक कॉपर सल्फेट के साथ किया गया है। तो यहाँ पर देखिए कि ये स्थान बदल रहा है, जिंक सल्फेट के साथ प्लस कॉपर अलग, तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार, तो ये घट जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ जो होती है वो चमकीला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एथीन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें है, तो इसमें 7 जो है सहसंयोजक बंधन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक जो पदार्थ है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नांकित में कौन सा संयोजक यौगिक है, तो CH4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो वो उदासीन होता है, नाम लिया ना क्षारीय, उदासीन होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि खड़ी आग का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो CaCO3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होती है, तो सोना सबसे ज्यादा तन्य होता, खींचा जा सकता लंबा दूरी तक, तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है, तो आप C5 चारों तरफ बॉन्ड बना के देख लेंगे हाइड्रोजन का, तो आपको 3 मिल जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अभिक्रियाशील समूह जैसे को कहते हैं, तो इसमें कार्बोनिल समूह हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पूछा गया कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, जल में घुल जाता, मतलब वह तत्व निम्नांकित तत्वों में कौन हो सकता है, तो वो कैल्शियम है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मालाचाइट किस धातु का एस्क है, तो मालाचाइट M से, तो मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो उसे गैल्वेनीकरण कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसके संयोजकता क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है, तो वो तांबा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, तो किण्वन द्वारा किया जाता है, जो क्वेश्चन नंबर सी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कली चूना का रासायनिक सूत्र पूछा, जो कि CO हो जाएगा, कली चूना का पूछा है, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक जो है, आयोडीन युक्त नमक, तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो कि ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृतोपजीवी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लाइटेक्स पाया जाता है, तो ये कनेर में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एंड्रोजेंस स्रावित होता है, तो विरशन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वर्तिका भाग है, तो जयांग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जयांग कितना ऑप्शन नंबर पर है, बी पर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में नासिक छिद्र और
लैरिंक्स ट्रैकिया द्वारा फेफड़ा मिलकर बनता है। तो श्वसन तंत्र, जो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं क्यों? जल संवहन के लिए, जल ले जाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिन है ये पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो ये एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? तो शुक्राणु। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है? तो अमरबेल हो जाएगा, जो दूसरे पेड़ पर जीता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन पाया जाता है? तो ये जीवाणु में पाया जाता है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला समय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो रक्तबिंबाणु, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो ये अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण आपसे पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? सेरिबेलम। ठीक है, पूरा शरीर का बैलेंस बनाकर रखता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है? जो कि आपको पता है होगा, जोहानसन ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण से परागकोश। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल द्वारा, जो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया। आपके सामने ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। थैंक यू सो मच अंत तक देखने के लिए। फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।